गई थी ना बहुत जगह एप्लीकेशन लेके कि मेरी मदद करो, ऐसा वैसा जो भी चीज़ है, ये सारा एप्लीकेशन का ही। क्योंकि जब हम वहाँ, हाँ, फिर तो पता चला कल को डिवोर्स के बाद मैं अगर आगे किसी से दूसरी शादी भी करती हूँ इन फ्यूचर, पता चला तू वहाँ पे कूद के आ गया, नहीं तू शादी नहीं करेगी, तू नहीं कर सकती। क्यों? अपना फ़ोन, अपना लैपटॉप, अपना चार्जर, कपड़ा लता, जूता चप्पल सब यहाँ से लेके चली गई है वो। जो आगे बाकी हनुमान बाबा की मर्जी, चीज़ें बस सही हो जाए। और मैं, आप लोग मत सोचना कि मैं अपने से कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं क्या क्या कर रही हूँ ना आप लोग को मैं बता भी नहीं सकती यहाँ हूँ। आज मेरी सिस्टर मुझे कॉल की थी, तो मेरी सिस्टर के पास कुछ कमेंट्स जा रहे हैं कि आपकी दीदी इतनी परेशान है, इतना वो है, आप यहाँ पे खुश हो, आपको उसकी हेल्प करना चाहिए। एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। फ़िलहाल तो मैंने टोटल 5 अच्छे एप्लीकेशन लिखा हुआ है, और कहाँ कहाँ जाएगा, क्या क्या जाएगा, किस उसको देने वाली हूँ, या ये मैं नहीं बताने वाली। और कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं बस बोलती हूँ, मैं साइबर सेल नहीं जाती, मैं थाना नहीं जाती हूँ। तो आज आप लोगों को मैं कुछ पुराना रिकॉर्ड दिखाने वाली हूँ कि जब मैं थाने गई थी, मैंने एप्लीकेशन डाला था, एक नहीं 3 जगह डाला था। वहीं से पता चला था कि रिपोर्ट कौन मार रहा है, क्यों मारा, क्या कर रहा है, सारी चीज़ें। तो मेरे पास फ़ोटोकॉपी भी रखी हुई है, देखिए कितनी मोटी फ़ोटोकॉपी है। और ये है एप्लीकेशन, ठीक है। आप लोग को डेट भी दिखा देती हूँ मैं, ये पुराना 2023 का है। ये 2023 में मेरी वो हुई थी डिलीट चैनल, तो आप लोग को दिखा देती हूँ, डेट दिखा देती हूँ आप लोग को। 26/5/23 का है। और ये देखिए, प्रभारी साइबर सेल सिविल लाइन रायपुर, ठीक है। ये तो जिनको लगता है कोई एक्शन नहीं लेती हूँ, मैं थाने वाले नहीं जाती, मैं बस मुँह में बड़ बोलती रहती हूँ, तो ये सारे मेरे एप्लीकेशन का ही फ़ोटो है। मैं जो गई थी ना बहुत जगह एप्लीकेशन लेके कि मेरी मदद करो, ऐसा वैसा जो भी चीज़ है, ये सारा एप्लीकेशन का ही। क्योंकि जब हम वहाँ पे एप्लीकेशन लिखते हैं तो हमें उसकी प्रतिलिपि मिलती है, पावती बोलते हैं जिसे, पावती मिलती है। तो ये सारे पावती है, फ़ोटोकॉपी वगैरह सब साथ में यहाँ पे। ये तो बस आपको साइबर सेल का दिखाई हूँ ना। मैं लोकल थाना टिकरापारा, जो उस समय मैं लक्ष्मी नगर में रहती थी, तो ये देखो आप लोग को टिकरापारा का भी दिखाते हैं आप लोग को। ये देखो थाना प्रभारी, यहाँ पे लिखा है ये थाना प्रभारी टिकरापारा, और ये देखो साइन लगा हुआ है। तो मैं अपनी तरफ से पूरा काम करती हूँ, बस मैं बोलती नहीं हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। हाँ, जितना मुझे बोलना चाहिए, जो मुझे बोलना चाहिए वो मैं यहाँ पे बोलती हूँ। फिर आप लोग को लगता है शताब्दी हमको बोल ही नहीं, मतलब वो कर नहीं रही है। मैं पीठ पीछे जितना मैं कर सकती हूँ, जितना हद तक मैं लड़ सकती हूँ, उतना हद तक मैं अपने लिए करती हूँ। आज एक कमेंट रीड कर रही थी, मुझे किसी ने कमेंट किया था, शताब्दी आपको बहुत परेशानी होगी, थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, थोड़ा लेट लगेगा, लेकिन जब तक आप हाथ पैर नहीं मारोगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हम यहाँ बैठे बैठे सिर्फ आपको कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट कर सकते हैं, आपको सहानुभूति दे सकते हैं, या फिर उससे ज़्यादा हम आपसे कॉल में ही बात कर लिए। लेकिन आप जिस सिचुएशन में हो ना, वहाँ पे अभी हम जितने भी सब्सक्राइबर हैं ना, हम लोग कोई नहीं आ सकते, आएंगे नहीं, क्योंकि हम सबकी फैमिली है, हम सबकी फैमिली है, सब अपने अपने लाइफ में बिजी है, घर में बिजी है। और सभी रायपुर के थोड़ी है, कोई यहाँ का, कोई वहाँ का, कोई बाहर से भी देख रहा है है ना। तो हम दूर बैठे आपको कमेंट कर सकते हैं, सहानुभूति कर सकते हैं, मगर लड़ना आपको है। लड़ोगे आप अपने लिए, इसके अलावा कोई आपका सपोर्ट नहीं कर सकता, साथ नहीं दे सकता। तो ये चीज़ें भी सही है। जैसे मैं, आप लोग कैमरे के उस पार है, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग उस पार है, मैं कैमरे के अंदर हूँ, है ना। तो जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ आप लोग सुन रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, आप लोग वो चीज़ को देख रहे हैं। लेकिन अगर जैसे मैं अगर बोलूँगी प्लीज़ आप लोग आ जाइए, चलिए मेरे साथ थाने में, आप लोग आएंगे? कभी सोच के देखिए, आप लोग नहीं आ पाएंगे। क्यों? कोई यहाँ से वहाँ से, देश के कोने कोने से दिख रहा है, उनको आने में 2 दिन लग जाएगा। फिर सबकी फैमिली है, बाल बच्चे वाले हैं, तो ये थोड़ा सा दिक्कत जाता है। इसलिए लड़ना मुझे खुद को है, आप लोग का सपोर्ट है, आप लोग मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं। मेरे अंदर जो मैं अकेला फील तो बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप सब मेरे साथ हैं। आप लोगों ने मुझे कॉल किया, मैसेज किया, कमेंट किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। क्योंकि आप सब पहले मेरे लिए अननोन थे, लेकिन आप सब भी मेरी फैमिली बन गए हैं।
होते हैं ना फैमिली के मेंबर जो दूर दूर रहते हैं, लेकिन फ़ोन में हाँ तो ठीक है तो खाना खाई, तो आप लोग सब मेरे वही है, फैमिली के मेंबर हैं मगर दूर रहते हैं। लेकिन आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, दुआ मेरे साथ है, सपोर्ट मेरे साथ है, बस जा रही हूँ। ये चीज़ें मैं संभाल के रखी थी और मैंने अपना एप्लीकेशन लिखा है, और ये कहाँ कहाँ जाएगा क्या का बहुत सारा लिखा है बैठे बैठे। ये देखिए ये पूरा लिखा है मैंने एप्लीकेशन बैठे बैठे। अभी तो दिखाऊंगी नहीं कि मैंने लिखा क्या है। इसमें अंजलि श्रीवास्तव का भी नाम है, उसके पापा का भी नाम है, वो कहाँ पे रहती है, मणिपाल, वही की यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है। उसके पापा का नंबर भी है, उसका नंबर भी है, तो मैंने उसके पापा का नंबर भी दिया है यहाँ पे, क्योंकि मैंने अंजलि के पापा से बात किया था और अंजलि के पापा ने मुझे बोला था कि हमारे ख़ानदान में बेटियाँ ऐसा नहीं करती है, और आज उसके पापा खुद उसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने दिया है जो मुझे देना चाहिए था, करना चाहिए था, चीज़ें कर ली। अब होगा महायुद्ध, अब होगा महासंग्राम। अभी भी वक्त है, तुझे मैं लास्ट चांस दे रही हूँ। तू खुद मेरे को बोल कि मैं तुझे अल्टीमेटम ही दे रही हूँ। तू खुद मेरे को बोल कि शताब्दी, मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं है। तू ऋषि को वीडियो मत डाल कि मत डाल, कपड़े बेच कि मत बेच, कुछ भी कर, मेरे को मतलब नहीं है। तू मुझे बोल, मेरा नंबर 7415584278 मेरा नंबर है, मुझे कॉल कर, मैसेज कर और मुझे बोल कि मुझे तेरी लाइफ से कोई मतलब नहीं है। मैं फिर यहीं पे स्टॉप हो जाऊंगी, मैं फिर यहीं पे रुक जाऊंगी, मुझे मेरे हाल में छोड़ दे। और तेरे को ये लग रहा है जो भी करना है कर ले, जो खाना खा ले, देख लूँगा, तो तू देख। जब अंजलि के पापा को फ़ोन जाएगा, जब अंजलि को फ़ोन जाएगा, अंजलि के पापा का नंबर चेंज तो नहीं किए होंगे, वही नंबर ही होगा, अंजलि का भी वही नंबर ही होगा, बस अब देख लेना तू। और एक चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ, आज मेरी सिस्टर मुझे कॉल की थी, तो मेरी सिस्टर के पास कुछ कमेंट्स जा रहे हैं कि आपकी दीदी इतनी परेशान है, इतना वो है, आप यहाँ पे खुश हो, आपको उसकी हेल्प करना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग उसको ऐसा कमेंट मत करो। उसकी जस्ट अभी शादी हुई है, जस्ट शादी हुई है, शादी को भी 1 महीना भी नहीं हुआ है। उससे उसकी लाइफ में खुश रहने दो। वो अपनी खुशियाँ छोड़ के मैं उसको अपने पास क्यों बुलाऊंगी, बताइए। जस्ट शादी हुई है, नई फैमिली है, नया रिलेशन है, नए लोग हैं, नया सास ससुर, नया पति, सब चीज़ उसके लाइफ में नया है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उसकी लाइफ में मेरी वजह से कोई परेशानी आए, मेरी वजह से कोई स्ट्रेस आए। अभी मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं सो नहीं रही पिछले 1 हफ्ते से। लेकिन आप सोचो, जस्ट उसकी शादी हुई है तो उसको अभी टाइम बिताना है अपने सास ससुर के साथ, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि अभी वो जैसे मेरे पास अगर आती है, कल को उसको मेरी वजह से कोई कुछ सुनाए, है ना। मैं वजह नहीं बनना चाहती। उसकी सास ससुर बहुत अच्छे हैं, पति बहुत अच्छा, फैमिली बहुत अच्छी है, सब चीज़ें बहुत अच्छा है, वो खुश अपने लाइफ में, उसको खुश रहने दीजिए। मेरी लाइफ की प्रॉब्लम है, मैं फेस कर रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि दूसरा कोई जिसकी ज़िंदगी हंसी खुशी बीत रही है वो मेरी वजह से टेंशन में रहे, मेरे बारे में सोचे। इसलिए प्लीज़ मेरी सिस्टर को इन्वॉल्व मत कीजिए। और उसको शायद लैपटॉप के लिए भी किसी ने कुछ बोला, मुझे पता नहीं किसने क्या बोला, बट वो मुझे बोल रही थी। देखिए, जब उसकी शादी हुई तो यहाँ से अपना सामान तो लेके जाएगी ना वो, तो अपना सामान क्यों छोड़ के जाएगी और किसके लिए छोड़ के जाएगी। जब मेरी शादी हुई थी मैं भी अपना सारा सामान मायके से लेके आ गई थी, ससुराल आ गई थी ना। तो जब उसकी शादी हुई है तो वो भी तो अपना सारा सामान लेके जाएगी, अपना फ़ोन, अपना लैपटॉप, अपना चार्जर, कपड़ा लता, जूता चप्पल, सब यहाँ से लेके चली गई है वो। जो उसका था, उसका लैपटॉप यहाँ पे क्यों रहेगा बताइए। तो उसको ये सब चीज़ मत बोलिए कि लैपटॉप वैपटॉप के लिए। मुझे तो पता नहीं किसने का कमेंट किया, वो बता रही थी, तो मुझे ये चीज़ सच में अच्छी नहीं लगी है। उसकी लाइफ अभी मेरे से अलग हो चुकी है, वो उसकी पर्सनल लाइफ है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी लाइफ में वो घुसे या फिर कोई भी चीज़ उसकी ज़िंदगी में ख़राब हो और रीज़न मैं बनूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं घिरी हुई हूँ केतु, राहु, नेगेटिव, पिशाच, भूत, अमानुष, जो बोल सकते हो इसको, वो एक गंदी नाली का कीड़ा है, या फिर जो भी आपको उसका नाम देना वो वो अभी मेरे सर में बैठ के तांडव कर रहा है, उसको मज़ा आ रहा है। और आज किसी ने कमेंट किया था कि मैं उसके पीछे पड़ी हुई हूँ तभी तो वो रिपोर्ट मार रहा है। आप एक बात बताइए, मैं उसके पीछे पड़ी हुई थी? मेरी बहन की शादी के सारे वीडियो में उसने रिपोर्ट मारा। मेरी बहन की शादी का अगर वो कोई भी वीडियो छोड़ा हो, सारे वीडियो में उसने रिपोर्ट मारा। क्यों मारा?
हल्दी बोलो, मेहंदी बोलो, लड़के के घर गए, यहाँ गए, सारे वीडियो में रिपोर्ट मारा वो। तो मैं को चुपचाप देखते रहूँ, कुछ बोलूँ भी ना? मैं उसके पीछे पड़ी थी, मैं तो उसके बारे में बात ही नहीं कर रही थी। आप लोग जाओ जाके देख लो, मैं कब उसके बारे में बात की, कब मैं उसके बारे में वीडियो बनाई, कब स्टार्ट की? मेरी बहन की शादी के बाद स्टार्ट की मैं। उसके पहले स्टार्ट की थी? नहीं की थी, क्योंकि मेरी बहन की शादी की सारे वीडियो में उसने रिपोर्ट मारा हुआ है। उसके बाद लाइव में रिशु दिख गई थी, वो रिपोर्ट मार दिया। एक बार रिशु को लेके मैं लाइव आई थी, वो रिपोर्ट मार दिया। फिर जब मैं उसके बारे में वीडियो बनाई तब रिपोर्ट मार रहा है। स्टार्ट उसने किया है, मैंने नहीं। अब तो तेरा सारा चीज़ वीडियो वगैरह अब तो हर जगह जा चुका है, अब जाएगा भी, अब देख ले। बाकी मैं अपने तरफ से मुझे जो करना चाहिए मैं वो कर रही हूँ, और जिसकी मुझे हेल्प लेना चाहिए, जो ये काम को और आसान और इजी कर देगा, वो मेरी हेल्प कर रही है। जिसने मेरी हेल्प की थी तुझे निर्माण भवन तक ढूंढने में, तो निर्माण भवन में जॉब करता था, मुझे पता कैसे चला? पता है, जो बायोडाटा होता है ना, जब कोई इंसान का आधार कार्ड बनता है और जब वो कहीं पे जॉब करता है, तो बायोडाटा कहीं ना कहीं से, तो दुनिया बहुत छोटी है बेटा, हर एक इंसान का हर एक चीज़ का पतापन लगा लेते हैं। तो अभी भी कहाँ पे जॉब कर रहा, क्या कर रहा, तेरे को क्या लगता है? मेरे को नहीं पता। अंजलि ने एक दूसरी फेक आईडी बनाई हुई है, ठीक है, जिसमें उसने तेरे नाम को अटैच किया है खुद के साथ का, मेरे को नहीं पता। मेरे को सारा चीज़ें पता है, बट ये ना कि मेरे को तेरी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है। तो अंजलि को शादी कर, उसकी बहन को कर, उसकी फैमिली को कर, पूरे ख़ानदान को शादी कर, तो 50 शादी कर, 500 बच्चे पैदा कर, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर को फ़र्क बस वो जगह पे पड़ता है जिस जगह पे तू मेरी बेटी को मेरे साथ आने नहीं देता है। कौन से हक से तू नहीं आने दे रहा? अंजलि को बोल ना बच्चे पैदा करे, फिर अंजलि के बच्चे पे अपना हक जता तू। क्या नहीं कर पा रही है क्या बच्चे पैदा? कहाँ से कर पाएगी? एक बच्चे से उसके बाप कुछ ही नहीं है, बद्दुआ तो उसको बहुत भर भर के लगी है। तुम लोग का वंश कभी नहीं आगे बढ़ पाएगा, याद रखना। एक छोटा सा बच्चा जिसने दुनिया देखा भी नहीं, पैदा होने के पहले अपने बाप को खो दी वो, पैदा होने के पहले। अभी तो पूछती मम्मा मेरे पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं, बहुत पूछती है। परी के पापा को पापा बोलती है, वो भैया को पापा बोलती है, उसको जो दिखता है जेंट्स से, मतलब जेंट्स लोगों को पापा बोलते हैं। बहुत बहुत बुरा लगता है, बहुत हर्ट होता है। बट हाँ, बेटियाँ बहुत समझदार होती है, उस चीज़ का मैं भगवान को शुक्र अदा करती हूँ कि भगवान आपने मुझे बेटियाँ दी हैं। बेटा होता तो सही बता रही हूँ, नालायक होता। बेटे लोग ऐसे ही होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं ना, 15-16 साल के होते हैं, कौन है मेरे पापा? क्योंकि जो बेटे लोग होते हैं ना, इन लोगों की चाहिदा ज़्यादा रहती है। मेरे को बाइक चाहिए, मेरे को कंप्यूटर चाहिए, मेरे को ये फ़ोन चाहिए, मेरे को स्मार्ट वॉच चाहिए, मेरे को ऐसे कपड़े। तो कौन देगा? मम्मी तो देगी नहीं, पापा देगा। तो कुछ कुछ बेटे ऐसे होते भी पापा के पास भाग जाते हैं, पापा कहाँ से, चलो पापा को ढूंढते हैं। लेकिन एक बेटी जो रहती है ना, वो माँ के दुख दर्द को समझती कि माँ ने इतना चीज़ें फेस किया है, इतना मुश्किल से हर चीज़ करी, मेरे को पाली पोसी है। देख लेना कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी तुझे दी हूँ, तेरी खुशी के लिए तुझे डिवोर्स दे दी, तेरी खुशी के लिए मेरे पापा का पैसा, मेरे पापा का खरीदा हुआ सामान तुझे दे दी मैं, लेकिन तेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तू क्या चाह रहा है कि मैं यूट्यूब छोड़ दूँ, कपड़े बेचना छोड़ूँ? तू वही चाह रहा है। हाँ, फिर तो पता चला कल को डिवोर्स के बाद मैं अगर आगे किसी से दूसरी शादी भी करती हूँ इन फ्यूचर, पता चला तू वहाँ पे कूद के आ गया, नहीं तू शादी नहीं करेगी, तू नहीं कर सकती। क्यों? जब तू मुझे छोड़ ही दिया तो क्यों मेरे लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है? मैं यूट्यूब चलाऊँ, इंस्टा चलाऊँ, फेसबुक चलाऊँ, कपड़े बेचूँ, तुझे क्या मतलब उससे? और बेटी मेरी है ना है ना, तो भी हक क्यों जता रहा है? और बेटी की कस्टडी कहाँ गई? ढुसुमा ढुसुमा, ओ ढुसुमा, शकुनी ढुसुमा, शगुन न बेटी, शगुन न बेटी। मेरे को गाली दी थी ना मारते मारते, शगुन कुंजेगार, तू ही शगुन, तू ही ढुसुमा, तू ही शगुन, तू ही। इस औरत को किसी को रिस्पेक्ट दे के बात करने नहीं आता, सबको तू 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 करती रहती है। आई है वैसी फैमिली से तो सबको तो तू करेगी, बड़ों को भी तू, छोटों को भी तू, सबको तू करके बात करेगी। रिस्पेक्ट देना जानते नहीं, अनपढ़ गवार महिला, पिचाश।
चिकन चिकन कच्चा चिकन, खून वाला चिकन ऐसे पकड़ के ऐसा करती थी, ऐसा ऐसा हाथ पोंछती थी चिकन को। फिश डीप फ्रीजर से निकालती थी, ऐसा ऐसा। अरे भैया, इंसान साबुन से भी हाथ धोता है, नॉर्मल पानी तो छोड़ो, ऐसा ऐसा कपड़े में पोंछ रही है। फिर जाके वैसे ही सो जाएगी। जब उनके कमरे में घुसो ना, बेडशीट का कलर बीच में ऐसा इतना उड़ गया, जैसे मानो उधर काला कलर था और इधर सफ़ेद कलर कर दिए। मैंने इतना पिचास, ना घर झाड़ू लगाना, ना पोछा लगाना, बाप रे। मतलब नाक बक, जब मैं कभी घर में कमरे में घुसी थी ना झाड़ू पोछा लगाने के लिए, नाक बक कर कैसे घुसती थी मैं, इतनी पिचास थी। झाड़ू भी नहीं मारते थे घर में, क्योंकि झाड़ू फिर घस जाएगा ना। कपड़े नहीं धोती थी, निरमा खत्म हो जाएगा करके। मैं क्या बताऊँ, मैं क्या क्या फेस की उस घर में। पूरे मोहल्ले वालों को पता है ढुसुमा का कर्मकांड, पूरे मोहल्ले को पता है। मैं फिर भी उस घर को ना स्वर्ग बनाने की कोशिश की हूँ, बहुत कोशिश की मैं, क्योंकि मैं ऐसे कभी छोटे से कभी बचपन से बड़ी नहीं हुई हूँ। इंसान के पास अगर अभाव रहता है, पैसे नहीं रहते, तो इंसान अगर ऐसा जी समझ में आता है। तुम्हारे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन तुम एक चिंदी चोर टाइप का तुम जिंदगी जी रहे हो, क्योंकि तुम्हारा फूटा किस्मत है कि तुम्हारे पास होते हुए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। हाँ, मैं कहाँ पे थी, मैं यहाँ पे थी कि देख के लिए अपनी आगे, मैं तेरे को एक लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। मेरे को फ़ोन कर, सब चीज़ें ख़त्म कर और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे भैया, छोड़ दे। तू अपना आगे देख, अपना आगे देख। अब मैं अगर लाऊंगी ना, मैं 6 फुट का लाऊंगी, समझ में आया? 6 फुट का ऐसा मसल्स वाला लाऊंगी मैं, अगर मैं लाऊंगी तो तेरे को ऐसा उठा कर सब धक्का दे के फेंक देगा ना, क्योंकि तू है तो इतू सा ना। थोड़ा सोच समझ के वो किया कर, मैं बता दे रही हूँ। बाकी बहुत हुआ नाटक तेरा, अब मेरे को छोड़ता भी तो नहीं है। कि तेरे को अंजलि से प्यार नहीं मिल रहा है क्या? मेरी याद आ रही है तेरे को, मिस कर रहा है मुझे, मिस कर रहा है। वेरी बैड। सबसे लेती हूँ विदा। अगर ऐसा बात करूँगी तो बात करती रहूँगी। मेरे को अभी जाना है बहुत जगह, तो क्योंकि और मैं ये अकेले नहीं कर रही हूँ, किसी सोर्स के थ्रू ही हो रहा है सारा चीज़ें। कहना है कि मेरे को उतना दिमाग नहीं, उतना नॉलेज नहीं है। मैं बस गुस्सा आ गया तो एकदम आग भूल हो जाती हूँ, हर्ट होता तो रोने लग जाती हूँ। तो एक पढ़ा लिखा बहुत अच्छा जानकार इंसान है जो मेरी हेल्प कर रहा है, और वो बहुत दूर दूर तक उसका नॉलेज है। तो बाकी देखते हैं आगे, बाकी हनुमान बाबा की मर्जी, चीज़ें बस सही हो जाए। और मैं आप लोग मत सोचना है कि मैं अपने आप से कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं क्या क्या कर रही हूँ ना, आप लोग को मैं बता भी नहीं सकती यहाँ पे कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। बिना खाए पिए जाना आना घूमना, मैं कम से कम 300 का तेल डाल चुकी हूँ। मैं क्या कर रही हूँ मेरे को खुद नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ, इतना कुछ कर डाल रही हूँ अभी। मैं अपने तरफ से 100 नहीं 1000% एफर्ट लगा रही हूँ। अब देखना, तो तू मेरे पीछे पड़ा हुआ ना, बेवजह दुश्मनी मोल लिया। अच्छा खासा जब रजामंदी हो गया है, डिवोर्स पेपर बन गया, बस साइन होना बचा हुआ है, कल्टी मारना चुपचाप से। तो मेरे को ना बिजनेस करने दे रहा है, ना यूट्यूब वीडियो बनाने दे रहा है, ना कपड़ा दिखाने दे रहा है, ना बेटी के साथ एक फ़ोटो लगाने दे रहा है। क्यों? जवाब दे मेरे को, या तो कमेंट कर या तो फ़ोन कर। वैसे जो इंसान खुद अपने वकील को झूठ बोल के रखा है कि मेरे को तो कुछ नहीं मिला दहेज में, तो इंसान कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। ये ना कि यूट्यूब में ऑनलाइन इसको मैं गाली भी नहीं दे सकती, तो इसके लिए इतने अच्छे अच्छे गाली है ना मेरे पास, मैं क्या बताऊँ।